तो इस्लामाबाद के खिलाफ लाहौर ने आज हक दी है, उल्टी कर दी, जो भी कहना आप कह सकते हैं। बहुत ही गंदा मैच खेला। दो मैचेस थे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर के साथ, कराची किंग्स का पेशावर जल्मी के साथ। तो लाहौर ने अपना मैच खेलना शुरू किया तो स्टार्टिंग के अंदर जो पिच रिपोर्ट थी वो ये बता रही थी कि बड़ी स्लो एंड पे विकेट रहेगी और बॉल जो है फंसेगा। तो लाहौर के अंदर 4 फास्ट बॉलर खिला लिए। जी हाँ, अब लाहौर कलंदर के साथ हमारी एफिलिएशन ऐसी है क्योंकि हम लाहौरी हैं, लाहौर को सपोर्ट करते आ रहे हैं और उस वक्त से सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर को जब ये मुसलसल हार रही थी। तो अभी तो फिर इसने अपना थोड़ा स्टैंडर्ड भी अप कर लिया और 2-3 हम लोगों ने ट्रॉफीज भी जीती हुई हैं, तो अपना दिल तो बिल्कुल लाहौर कलंदर के लिए धड़कता है। तो इसकी परफॉर्मेंस पे हाथ नज़र भी होती है। तो स्टार्टिंग के अंदर ही आज जो है उनके इनामुल जो बांग्लादेश के ओपनर है जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हैं फर्ज जमान के बाद, वो ओपन कर रहे थे, वो भी इंजरी का निशाना बन गए। तो हसीबुल्ला को ओपन कराई थी आज। मोहम्मद नईम के साथ उन्होंने ओपन किया तो मुझे लग रहा था कि अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन मोहम्मद नईम पहले ओवर में आउट हो गए और नीचे वाले 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन भी लुढ़कते चले गए। मोहम्मद आसिफ ने और क्या कहते हैं सिकंदर रजा ने जो है आज टीम को थोड़ा सा सहारा दिया था। बीच में कुछ 30-35 रन की पार्टनरशिप बनी, उसके बाद कोई बैट्समैन टिक नहीं सका। शाहीन अफरीदी बल्ले बुल्ले घुमा रहा था लेकिन उसकी भी बॉल पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो लाहौर के अंदर ओवरऑल 100 रन के ऊपर ही ढेर हो गया था, जिसके अंदर शदाब खान और क्रिस ग्रीन ने जो है नुमाया बॉलिंग की है। शदाब खान तो भाई पीएसएल में जब आता है तो उससे बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं होता और बॉलिंग के अंदर तो वो शाइन वॉन होता है। आज उसकी आप बॉलिंग देख ले तो वो इतनी एक्यूरेट थी कि लिटरली शाहीन अफरीदी के पल्ले ही नहीं शदाब खान की बॉलिंग पड़ रही थी। और शदाब खान ने मैच के बाद भी ये फरमाया कि ये तो हम लोग बड़ा कैजुअल खेल रहे थे, हालांकि मैं अपनी पूरी पीक पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। वो कहना यही चाह रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग नहीं खेली, लाहौर कलंदर ही बहुत बुरा खेली है। तो ओवर सिनेरियो भी यही था। जब दूसरी बैटिंग की बारी आई है तो जो अपना वंडर बॉय है वो जो है समीर मिनहास, वो आज रन नहीं कर सका था, लेकिन डेविड कॉनवे जो है वो 50 करके और 10 ओवर के अंदर इस्लामाबाद ने मैच फिनिश कर दिया। कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस लाहौर की तरफ से थी नहीं, तो इस वजह से जिक्र भी क्या करना, वही पता है कि अपने 4 फास्ट बॉलर जब खिला रहे हैं, एक उबैद शाह भी खिला लिया, हारिस रऊफ भी खिला रही है, शाहीन शाह अफरीदी भी खिला रही है और एक और चौथा फास्ट बॉलर भी ये खिला के बैठे हुए थे। तो उसके बाद आपने जो है उसामा मीर की आपने रखा हुआ है, तो लेग ब्रेक बॉलर आप रख लें, वो भी पीएसएल में टल्ले टुल्ले लगा रहा था, छक्के चुके मार लेता। तो फिर रियान भरल को खिलाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि उन्होंने आपने उसको डेब्यू करा दिया पीएसएल का, उसको खिला लिया और उसामा मीर को आपने खिलाया नहीं। बहरहाल थोड़ा सा नज़र आया कि लाहौर कलंदर की जो थोड़ी सी सिलेक्शन थी टीम वो थोड़ी डाउटफुल थी। उसके बाद यार अब्दुल्ला शफीक नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला शफीक तो बड़ा परफॉर्म करता आ रहा था 1 डाउन के ऊपर लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन मैंने अभी स्क्वाड में देखा तो शायद उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया पीएसएल के अंदर। इस दफा जो है लाहौर कलंदर ने पिक नहीं किया, वरना वो बहुत अच्छा इनके पास ऑप्शन हो सकता था इनामुल के बाद और आपने फहर जमान के बाद। अगर वो इन दोनों नहीं खेल रहे तो अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग का अच्छा चांस था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने शत पिक नहीं किया। उसके बाद जो बड़ी बात है वो यही थी कि शदाब की परफॉर्मेंस, वो अगेन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कि फिर डरना शुरू हो गया हूँ कि यार कहीं ना इसको दोबारा से पाकिस्तानी टीम में ना लाएं, क्योंकि पाकिस्तानों की जो मेमोरी है वो बड़ी छोटी है। पीएसएल की छोटी मोटी परफॉर्मेंस के बाद वैसे ही आपको पता है प्लेयर्स का कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादती हो जाएगी वो सुफियान मुकीम से हो जाएगी। सुफियान मुकीम मैं कह कह के थक गया हूँ कि पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड है और जितना वो पिन पॉइंट बॉलिंग करता है उस बच्चे की जगह ही शदाब खान खा रहा है। और शदाब खान के पास इतनी हैवी पर्ची है उसके सुकनैन मुश्ताक की शक्ल के अंदर के, और फिर उसका जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है माइक हाइसन, वही जो है अपना इस्लाम कराची का उसका लाहौर पाकिस्तान टीम का भी कोच है। तो अल्टीमेटली शदाब की जगह बन जाती है, जिसकी वजह से सुफियान मुकीम बाहर बैठ जाता है। उसकी भी आप सेकंड मैच में परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो, लेकिन पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वहीं पे बैटिंग के अंदर भी उन्होंने तबाहकुन इनिंग्स खेली। मोहम्मद हालिक एक अच्छा लड़का हिटर नजर आ रहा है, जिसको आज 1 डाउन पे मौका मिला। उमूमन इसको चौथे पांचवें नंबर पे दे रहे हैं, लेकिन 1 डाउन के ऊपर उसने अच्छा खेला। डेविड कॉनवे जो है काफी अर्से बाद वो अपनी फॉर्म में नजर आया और उसने 50 स्कोर किया और 10 ओवरों में मैच खत्म कर दिया। अगर 20 ओवरों में उन्होंने 100 किया तो उन्होंने 10 ओवरों में करके मैच को फिनिश किया। दूसरा मैच था पेशावर जल्मी का और कराची किंग्स का, तो जो पहला मैच तो फीका गया था, लेकिन दूसरे मैच ने पैसे पूरे कर दिए। जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेशावर जर्मी से बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है वही उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि कराची के अंदर अमूमन देखा गया कि विकेट स्लो होती है और बॉल थोड़ी स्कीम होती है, तो वहाँ पे एवरेज T20 का रन जो है 160-170 रन ही होता है। लेकिन तकरीबन मेरे पीएसएल हिस्ट्री का पहले 2-3 नंबर में हाईएस्ट स्कोर आए तो वो आता है 246 रन जो है वो जड़ दिए हैं। पहले बैटिंग करते हुए पेशावर जल्मी थे, कौशल मेंडिस की बहुत क्लासी 100 जिसके अंदर उसकी कमाल हिटिंग स्लॉगिंग
कहीं पे भी नहीं लग रहा था उसने रैश शॉट खेली, और वहीं पे बाबर आजम ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। चाहे अब फैन दो जो है ऑनलाइन इस वक्त पार्टीज पे डिवाइड हो गए, एक जो है कि बाबर के हक में होंगे और दूसरे जो है वो बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि 20 ओवर पूरे खेल के गया और बाबर ने सेंचुरी स्कोर नहीं की। ऑन अदर हैंड बाबर आजम ने बड़ा अच्छा क्रूशियल रोल दिया कि मुझे याद है कि 17 ओवर में कौशल मेंडिस आउट हुआ था जब उस वक्त बाबर आजम 80 पे खड़ा था। अगले 3 ओवर्स के अंदर जो है अब्दुल समद ने जो कमाल की ब्लस्टरिंग हिटिंग की, अब्दुल रज़ाक की याद आ गई। 12 गेंदों पे 40 रन किए, उसमें से 5 छक्के और 3 चौके हैं उसके। तो उसके अंदर वो झलक नजर आई, तो बाबर ने पूरा मौका उसको दिया लड़के को कि वो हिटिंग करे और नीचे से स्कोर को मैक्सिमम लेके जाए, जिसकी वजह से बाबर ने शायद आखिरी 3 ओवर में 2-3 बॉलिंग खेली होंगी। ओवरऑल जो बात करें तो 246 रन किए पेशावर जल्मी ने, सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए, और जितने भी मीर हमजा थे या फिर अफरीदी है वो लड़का, उसको तो जितने अलट पलट बॉलर सबको कुटापा पड़ा कराची वाले को। कराची का अपना होम ग्राउंड है, उसके बावजूद कराची को बड़ी मार पड़ी। कराची ने पिछले मैच में लाहौर बंदर को हराया था, उसके बाद जो विनिंग स्ट्रीक है उनकी टूटी, 3 में से 3 मैच जीते हुए थे, ऊपर टॉप कर रहे थे जो उसके ऊपर पॉइंट टेबल के ऊपर। उसके बाद आज उन्हें काफ़ी झटका लगा। 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी वापसी हुई कराची के अंदर, एक तो डेविड वार्नर की, जब आपको पता है कि लाहौर की लैग खत्म हुई और कराची की तरफ मूव करके, तो बीच में काफ़ी गैप था जिसकी वजह से डेविड वार्नर जो है वो अपने कंट्री वापस ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। वहाँ पे वो रैश ड्राइविंग और शराब पीने की वजह के साथ ड्राइव करते की वजह से उनके ऊपर केस हुआ था, जिसकी वजह से उनके फाइन भी हुआ और लग रहा था कि वो आईपीएल के पीएसएल के बाकी मैचेस जो हैं वो मिस कर जाएंगे। लेकिन वो वापस उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन मार्क था वो उनकी बैटिंग के ऊपर था। बैटिंग भी उनकी अजीब सी नजर आई, सेटलमेंट कोई बैटिंग के अंदर नहीं थी, तकरीबन 90 और रन के ऊपर आउट हो गए। और दूसरा मैच भी बिल्कुल सिंगल हैंडेडली जो है पेशावर जल्मी ने जीत लिया। इसके अंदर सुफियान मुकीम की बात की ना जाए तो ज्यादा है। ये लड़का पिछले मैच के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गया, 3-4 आउट कर गया था, और इस दफ़ा भी उसने बॉलिंग की है। बात ज़्यादा T20 में जहाँ पे विकेट लेने की होती है वहाँ पे रन कंटेन करने की भी होती है। तो अगर आप सुफियान मुकीम के पिछले मैचेस को देखेंगे या इंटरनेशनल मैचेस में उसमें खेले हैं, तो लड़का बड़ा इकोनॉमिकल रहा है और हर दफ़ा 3 से 4 आउट कर जाता है, क्योंकि उसका बॉलिंग एक्शन कुछ इस तरह का है और दूसरा उसकी जो वेरिएशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो सुफियान मुकीम मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में ज़रूर होना चाहिए, और शादाब को जितनी मर्जी वो शेन वॉर्न बन जाए, जितना मर्जी वो अच्छा ऑलराउंडर बन जाए, लेकिन वो पीएसएल की हद तक है। ये पिछले 6 साल से हम ये चीज़ देख रहे आ रहे हैं। जब इंटरनेशनल की बारी आती है तो शादाब अपनी लाइन और लाइन तो भूल जाता है। इंडिया का मैच आज भी आपको और हमें याद है कि एक ओवर में 18 रन जैसे शेडी ने खाया और उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं बॉल कहीं पर डालूँ। तो ये मौका देना चाहिए मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम को, अब T20 का मुस्तकिल प्लेयर होना चाहिए। लास्ट में पेशावर जल्मी की किट के बाद और बात करेंगे तो ब्लैक कलर की किट बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे ख्याल में जितने भी पीएसएल की टीमें हैं उनकी सबसे अगर रैंक किया जाए तो टॉप पे आती है पेशावर जल्मी की ये वाली ब्लैक वाली किट। येलो वाली भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ उनके बॉटम के में पिंक का जो मिक्सचर दिया वो एक अजीब सही उन्होंने कर दिया कि अच्छी एक मिठाई के अंदर जो है ना एक गंदी सी कोई मिठाई डाल दे, ऐसा ही कुछ हुआ था। उस किट के अंदर येलो के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन ये मुझे समझ नहीं आता ये उन्होंने कैसे बनाया, और ये बॉटम और प्यारे हो सकते थे अगर आप येलो के साथ गोल्डन को लेके चलते तो जैसे चेन्नई सुपर किंग की होती थी तो वो भी अच्छा लग सकता था। ब्लू अच्छा येलो के साथ लग सकता था, ये पिंक वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। लेकिन रही सी कसर जो पेशावर जल्मी की ब्लैक किट है उसने पूरी कर दी। आज उन्होंने वो पहनी थी, बहुत ही खूबसूरत किट थी, और वाकई ये स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी टीम के लिए कि इस तरह की किट्स को वो देखें, प्रॉपर डिज़ाइन की हो। मुझे वही किंग्समैन उसका हैदराबाद का याद आ गया कि पहले दिन ही उनकी इतनी एवरेज किट्स थी कि जब उन्होंने बॉल को रब किया था तो पीएसएल के पहले मैच के अंदर ही बॉल जो पिंक कलर का हो गया था। एनीवेज आज 2 मैचेस थे और दोनों काफ़ी एंटरटेनिंग रहे, जहाँ पे लाहौर कलंदर ने मायूस किया शायकिन को, वहीं पे पेशावर जल्मी ने पूरे पैसे रिसीव करवाए।